नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको मकर संक्रांति के बारे में बताने जा रही हूँ। मकर संक्रांति का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का ये महापर्व है। संपूर्ण विश्व के सभी उत्सवों में समता मकर संक्रांति ही एकमात्र ऐसा उत्सव है जो किसी स्थानीय परंपरा, भावना, विश्वास या किसी विशेष स्थानीय घटना से संबंधित नहीं है, बल्कि यह एक खगोलीय। हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन हम लोग सुबह से उठ कर के नदियों में स्नान करने को बहुत ही अधिक शुभ मानते हैं और इस दिन हम लोग तिल से बनी चीज़ें, गुड़ की बनी चीज़ें खाते हैं, पतंग उड़ाते हैं, दान देते हैं, खिचड़ी बनाते हैं और इसको हम बड़े उल्लास के साथ मनाते हैं। आइए अब मैं आपको इसका साइंटिफिक बताने जा रही हूँ। वैज्ञानिक महत्व तो आप सब लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। हम सभी जानते हैं संक्रांति का अर्थ होता है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में जाना। ये सौर मास भी कहलाता है। इसीलिए हमारे देश में 12 संक्रांतियाँ होती हैं क्योंकि 12 महीने होते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि हमारी मकर संक्रांति क्यों महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि विषुवत रेखा पर जब सूर्य 21 मार्च को होता है तो उस समय दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य यहाँ से कर्क रेखा की तरफ यानी कि उत्तरायण की तरफ जाता है और कर्क रेखा पर 21 जून को पहुँचता है, उस दिन हमारे दिन लंबे और रात सबसे छोटी होती है। और 21 जून के बाद जब वापस सूर्य हमारा मकर रेखा की तरफ, विषुवत रेखा से होते हुए मकर रेखा की तरफ आता है, वो हमारा दक्षिणायन शुरू हो जाता है। और इसमें विषुवत रेखा पर 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। जब सूर्य हमारा 21 दिसंबर को मकर रेखा पर पहुंचता है, उस समय रात सबसे लंबी होती है और दिन सबसे छोटा होता है। इसीलिए कहते हैं कि दक्षिणायन में प्रकाश कम होता है और जीवन में अंधेरा ज़्यादा आता है। और 21 दिसंबर के बाद 22 दिसंबर से सूर्य हमारा उत्तरायण की तरफ होना गति करना शुरू कर देता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे जीवन में अंधकार दूर जा रहा है और प्रकाश आ रहा है। इसीलिए हम अपने जीवन में प्रकाश को आते हुए देख करके हम खुश होते हैं और हम इसको मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। आइए अब मैं आपको ये बताऊं कि जब सूर्य मकर राशि में दिसंबर को प्रवेश कर जाता है तो फिर हमारी संक्रांति 14 जनवरी को क्यों होती है। आइए इसके पहले समझने के पहले आपको 2 बातें ध्यान से सुननी होंगी। पहला एक सूर्य क्रांति, दूसरा होता है सूर्य गति। सूर्य क्रांति वो होती है जब सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश कर जाता है। पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ गति करती है तो उसमें पृथ्वी झुकी होने के कारण इस वजह से कुछ मिनट का अंतर आ जाता है। यानी कि पृथ्वी नक्षत्र और राशि की तुलना में जो पृथ्वी की गति होती है वो 4 मिनट पीछे हो जाती है। और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी एक दिन में 1 डिग्री घूमती है, या सूर्य हमारी पृथ्वी में एक दिन में 1 डिग्री का अंतर आता है और 24 दिन पीछे चल रही है राशि से। इसलिए हम 22 दिसंबर में 24 दिन और जोड़ देते हैं। आप उन 24 दिन को जोड़कर देखिए, आपकी 14 जनवरी आएगी और इसी 14 जनवरी को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं।